दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के 2015 के दिसंबर सेशन के जून सेशन के पेपर नंबर 3 के बारे में। तो इसमें कुल क्वेश्चन थे 100। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थ में क्रांति न कि प्रतिक्रिया संभावना है, न कि संरक्षण सुधार है, न कि प्रति सुधार? ये किसका कथन है? ये है डेविड ईस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा है हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपने कोटे उतारते हैं? यह भी कथन किसका है? यह भी डेविड ईस्टन का ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को सत्यबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? किसने किया है? C.B. मार्कफर्सन ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नीचे दिए गए कथनों में ये कथन और अभिकथन और तर्क का मिलान करना है। F.A. हायक के अनुसार राज्य पर हस्तक्षेप का सामूहिक अपने संयत स्वरूप के निसंदेह स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। और तर्क में दिया है जो निर्बंध व्यापार के समर्थक हैं और किंग्स के अर्थशास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और ए आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, डैनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की है। तो यह कथन सही नहीं है और बाकी सारे के सारे कथन सही हैं। तो इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डी टेसी ने आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आइडियोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके लिए विचार न तो उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति का प्रभावी कारण है? किसके लिए है ये किसके लिए? लेनिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कार्य का विभाजन अभिवृत्ति में अंतर पर निर्भर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? इसमें प्रजा की गरिमा के असंगत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छाओं की जानने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने की सतत सफलता आनंद है? यह कथन किसका है? यह कथन है हॉब्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राज्य के विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों का अस्तित्व की बात करते हैं? कौन करते हैं? जॉन लॉक बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? रूसो का विचार कौन सा नहीं है? सामान्य इच्छाओं का योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, J.S. मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है का? स्वतंत्रता के कार्य शामिल होते हैं जिसकी इच्छा की जाती है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? कौन नहीं है? एंजलिस, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ में मिलकर काफ़ी सारी पुस्तकों का लेखन किया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी अभिकथन और तर्क वाला है। तो अभिकथन में है, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। और तर्क में दिया गया है, सत्याग्रह के तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरोध लोगों के विषमता नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? यह नारा दिया था औरबिंदो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? पहले है समता, फिर उसके बाद समानता और फिर विभेदीकरण। ABC इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डेविड ईस्टन के अनुसार
डेविड न्यूटन के अनुसार निम्नलिखित विनिमय तंत्रों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है भाई इसका? तो सही क्रम है इसका, सबसे पहले आएगा गेट कीपिंग एंड द बाउंड्रीज, उसके बाद आएगा सामाजिक संस्कृति नियम, और उसके बाद संचार चैनल, और उसके बाद घटाव प्रक्रिया। तो सबसे पहले सी, और उसके बाद फिर ए और बी और डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मिलान करना है। क्वेश्चन इसमें मिलान करना है। तो ए का एरेंड लिपचार्ट किसकी बात करते हैं? पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड द परफॉर्मेंस इन थॉट सिक्सेस। तो ए का थर्ड है। और थॉमस होलियन किसकी बात करते हैं? थॉमस होलियन बात करते हैं कंपैरेटिव फेडरलिज्म की। और जियोवानी स्टोरी किसकी बात करते हैं? जियोवानी बात करते हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग एंड इंक्वायरी इन्यूटी टू स्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग एंड अकाउंटमेंट्स। और ये रोलैंड एल वाट्स किसकी बात करते हैं? रोलैंड एल वाट्स बात करते हैं कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक संस्कृति का अनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा हो गया? बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश के अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य इकाइयों पर निर्भर होती हैं? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, भारत नहीं है, स्विट्ज़रलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। भारत को छोड़कर सभी के सभी, तो बी को छोड़कर सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये जो ए और बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैबिनेट स्वतंत्र संस्था है और यह स्थानांतरण एक सलाहकारी निकाय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? आधुनिक काल में आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र संस्कृति का स्पेलिंग डॉन्क्स सिद्धांत दिया है? किसने दिया है? यह दिया है आलमंड्स और वेर्बा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक एंड द डील दिस किस शब्दावली गढ़ी थी? किसने गढ़ी थी भाई? ये गढ़ी थी कैनेथ बिल्डिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? कौन सा सहकारी संघवाद का है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। विकेंद्रीकरण और राज्य के अधिक जिम्मेवारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, किस विधान विशेष के विलंब करने के लिए अमेरिका विधायी प्रक्रिया का निम्नलिखित में कौन सी पद्धति अपनाई गई है? फिलिप स्टेरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिका का उच्चतम न्यायालय के विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति कौन सी है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसा संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिससे एक व्यक्ति या समूह प्रवृत्ति निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्रवाई का निर्धारण करने के समर्थ होता है? तो यह किसने किया है भैया? डेविड ईस्टन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी अभिकथन और तर्क है। अभिकथन में है नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। और तर्क में दिया है नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। ये दोनों कथन और अभिकथन दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी अभिकथन और तर्क है। तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान है। और तर्क में दिया है तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभवी पद्धति पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में
ऐतिहासिक उपागम किसकी बात करता है? द इंडस्ट्रीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन की बात करता है। संस्थागत उपागम किसकी बात करता है? संस्थागत उपागम बात करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मॉरिस जोन्स की। और विधिक उपागम किसकी बात करता है? विधिक उपागम बात करता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एजन कैलेंडहिल की। और राजनीतिक सामाजिक उपागम किसकी बात करता है? राजनीतिक समागम उपागम बात करता है द मॉडर्निटी ऑफ द ट्रेडिशन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए का क्या था? ए का थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी थी। भारत की संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 292 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4 और देसी रियासतों के 93 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी सही मिलान करना है। कल्याणवाद किसकी बात करता है? बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर की। और समाजवाद किसकी बात करता है? समाजवाद बात करता है समान कार्य हेतु समान वेतन की। गांधीवादी दर्शन किसकी बात करता है? कुटीर उद्योग का संवर्धन। और अंतर्राष्ट्रीयवाद किसकी बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा की। तो डी का थर्ड और ए का सेकंड और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में अनुच्छेदों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कौन से में किया गया है? भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन में है अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र को शुरू होने के पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तन करना उत्तरोपण रूप से मुश्किल है। तर्क में क्या दिया गया है? तर्क में दिया गया हाल ही में गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष के साथ भी विभिन्न वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये आपसी में इनका व्याख्या नहीं कर रहे, तो इसलिए ऑप्शन हो गया बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? रिट्स कौन से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट कर सकता है 226 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। गलत युगम की पहचान कीजिए। गलत युगम कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश में गोरखालैंड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि गोरखालैंड की मांग नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की मांग हो रही है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में विंबर की मांग हो रही है, बिल्कुल सही। गुजरात में सौराष्ट्र की मांग हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? किस समिति ने बात की है? वोहर समिति ने बात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, संस्था शाखा के रूप में राज्य की राजनीति के अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में का परिणाम रहा है? किसका परिणाम रहा है भैया? क्षेत्रीय दलों का उदय का परिणाम रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी सम्मिलित करना है। बहुसंस्कृतिवाद से कि कौन बिलोंग करते हैं? भिखू पारेख है। ए का बी। उत्तराधुनिकतावाद से कौन बिलोंग करते हैं? माइकल फुकेट। तो बी का हो गया डी। ए का बी और बी का हो गया डी। और स्वेच्छातंत्रवाद की बात कौन करते हैं? फ्रेडरिक ए हायक बात करते हैं। और समुदायवाद की बात कौन करते हैं? MTI एंजेलिनो बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें भी लेखक और पुस्तकों की बात की गई है। एमपी लिपसेट किसकी बात करते हैं? एमपी लिपसेट इसमें ये चेक करना भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है। एमपी लिपसेट की पॉलिटिकल मैन द सोशल बेजल और पॉलिटिक्स बिल्कुल सही है। लेनिन की नियो कॉलोनिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द एम्पेरियलिज्म, यह बुक लेनिन की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? कौन थे भाई? डॉक्टर सचिदानंद शर्मा थे, जो मतलब स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन से संवैधानिक निकाय हैं? तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिल्कुल है। संघ लोक सेवा आयोग यह है संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बिल्कुल है। तो ACD इसका ACD बिल्कुल है, बी नहीं है। तो ACD क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? किस राज्य में आई थी? केरल में आई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले के लिए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता दी गई थी? किस अधिकार को मान्यता दी गई थी भाई? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर की संपत्ति खरीदने के अधिकार को। और 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद में मतलब धारा 370 को हटा दिया गया और उसके बाद अभी कोई भी वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित चरणों का सही कलाक्रम से सजाएं। तो सबसे पहले आएगा राजनीतिक प्रशासन में विभाजन, और उसके बाद आएगा बी सिद्धांत उपागम, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा परिस्थितिकीय उपागम, और उसके बाद आएगा लोक नीति उपागम। तो इसका क्या सही सम्मेलन हुआ भाई? CBAD ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, सूची और सूची बी को मैं सम्मिलित कीजिए। सूची और सूची बी को सम्मिलित करेंगे। क्वेश्चन तो फेडरिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है भाई? FW रिक्स की है। और जो पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट किसकी है? यह है ब्रिब्रेंटी की है। और ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी है? यह है J. ला पोलबर्स की है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यह किसकी है? यह बुक है फेरल हेडी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पिकनर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया? किसको सम्मिलित नहीं किया था भाई? उसने स्थानीय प्राधिकरणों और कार्यों और शक्तियों को सम्मिलित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आई थी? किस दशक में आई थी? 1960 के दशक में आई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सेकुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? सेकुलर रिस्पॉन्स के रूप में किसने किया है? ये किया है, ये MP फोलियट ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड का सिद्धांत की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सामान्य उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटेन के नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों के संबंधित थी? कौन सी थी भाई? कौन सी थी? ये थी मास्टरमैन समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 में जारी किया। तो इसमें क्या है? निष्पादन बजट प्रणाली नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, ये भी गलत है। कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय, ये सही है। बी और डी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, अभिकथन और तर्क। हेनरी फॉल के प्रबंधन गतिविधियों का मुख्य कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की।
हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन में उच्च स्तर की तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है ये दोनों के दोनों, लेकिन आर क्या सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के कार्यात्मक विशेषता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? प्रथम ARC कमेटी के द्वारा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। पद्धत विधान नहीं है, पद्धत विधान क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अध्यादेश बनाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 58, यह प्रोक्यूरेटर प्रणाली कहाँ पाई जाती है? प्रोक्यूरेटर प्रणाली पाई जाती है रूस में। प्रशासनिक न्यायालय कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। और ओम्बुड्समैन, जहाँ सबसे पहले ओम्बुड्समैन की शुरुआत हुई थी, स्वीडन में हुई थी। और संसदीय संयुक्त की शुरुआत कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। तो इसमें ए का हो गया बी और बी का हो गया ए का हो गया बी और बी का हो गया ए, और ओम्बुड्समैन की हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों की कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप में मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण के प्रणाली का उद्भव हुआ है। कहाँ पे हुआ है? USA में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, 1977 में अशोक मेहता समिति में निम्नलिखित में किसका स्थापना का सिफारिश की गई थी? किसकी की गई? मंडल पंचायत की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। जो अशोक मेहता समिति थी ये पंचायती राज के लिए बनाई गई थी और 1977 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी उदारवादक संकल्पना के संदर्भ में है? कौन है भाई ये? EH कार। ऑप्शन नंबर EH कार नहीं है, जॉन हर्टिज है। जॉन हर्टिज बात करते हैं उदारवाद की संकल्पना की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, बैंक रैकेट और बेटन के राज्यों के आचरण के पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को 3 वर्गों में उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्ग नहीं है? कौन सा 3 वर्गों में से नहीं है भाई? तो ए है, हाँ प्रभाव संबंध है, और उसके बाद सी भी है, वैध संबंध भी है, और बी नहीं है तो शक्ति संबंध भी है। तो ACD इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, EH कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी लिखी थी? 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रेंच फैनन पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था, वह किस देश के थे? फ्रेंच फैनन थे अल्जीरिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सही ढंग से सुमेलित कौन सा नहीं है भाई? विलियम C. ओल्सन ने किसकी बात की? द ग्रोथ ऑफ ए डिस्प्लेशन की बात की। ऑप्शन बिल्कुल सही। GF कैनन किसकी बात करते हैं? अमेरिकन डेमोक्रेसी। रेसल एंड फीडियट किसकी बात करते हैं? द इंडस्ट्री कोर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। और रॉबर्ट स्टर्ज हुप या स्टेफन पर्नी किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ थ्योरी, जनरल थ्योरी। ये बात चौथा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, किसने गुटनिरपेक्षता को एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? किसने की थी? ये की थी जॉर्ज बर्नर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? कौन है भाई यथार्थवादी उपागम के समर्थक? कौन कौन है? फ्रेडरिक सुमेन है, बिल्कुल सही। और निकोलस स्पाइकमैन है, बिल्कुल सही। और EH कार हैं, बिल्कुल सही। और कैम्ब्रिज ऑफ वेल्स हैं, ये नहीं है। BCD इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? ये किसने बोला था? हेडली बुल ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लिए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का अंग था? कौन सा था भाई? जापान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? कौन नहीं है वैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का? सामाजिक शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
कौन सा सदस्य नहीं है भैया? म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस विचार में सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में नहीं बना रह सकता? ये किसने नहीं की थी भाई? ये नहीं बोला था, आर्नोल्ड वोल्टर्स ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? व्यापक निशस्त्रीकरण को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति और समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यह किसका है? एच जे मार्गन्थो का, हंस जे मार्गन्थो का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, एशियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में एक क्षेत्रीय संगठन में सदस्यता ग्रहण की थी? किसने की थी सदस्यता ग्रहण? कंबोडिया ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे 2015 के जून सेशन के पेपर 3 के 75 क्वेश्चन।